ब्लॉग भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी चिकन कढ़ाई रात की, साथ में दाल, साथ में रोटी और साथ में चावल और साथ में ये बंस और साथ में ये तो पता है कौन है, गुड। हाँ ये दिखाते हैं। चलिए ऐसी हवा चलती है, वही वाइट कबूतर भी बैठा हुआ है एक साथ, इसने कब्जा कर लिया दूसरे का। ये देखो देखो। हाँ चल रहा है। जितनी तेज होगी ना हवा उतनी तेज ये चलता रहेगा। अब ये पता नहीं शायद ऑफ कैमरा चल जाएगा। जैसे कैमरा बंद होगा वैसे चलेगा। हेलो, ये चल गया। हाँ जी क्या चल रहा है मम्मा? ऑयलिंग ना है कैसी शक्ल बनाई हुई स्टैचू बनी हुई हो। हेलो इधर देखो गुच्चू, इधर देखो बच्चा मेरा। आंखें बंद कर ली। मज़ा आ रहा है ना? तुम्हें मज़ा आ रहा है? शक्ल जल्दी बना रही। ऑयलिंग डल दिया ना के बालों में है भी लाइट, ये पैराशूट ऑयलिंग। माशाल्लाह इसके बाल भी देखे अनाया कि कितने बड़े हो है गए ना, ठीक है, और बड़े भी हो गए, कहाँ से लंबे भी हो गए। और लंबे माशाल्लाह काफी। मज़ा आ रहा है ना तुम्हें? तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। गर्मी का वही आलम है, लेकिन शुक्र है खुदा का कि हवा चल रही है और हवा चलने से काफ़ी बेहतर है एनवायरनमेंट, क्योंकि सांस ली जा रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी आप देखें, लेकिन माशाल्लाह हवा भी चल रही है। नीचे आपको दरख्त हिलते हुए नज़र आ रहे होंगे, तो ठीक ठाक हवा चल रही है, जिससे मौसम जो है ना काफ़ी बेटर है। और आज इसीलिए मैंने हिम्मत करके जो है अपने सर में ऑयलिंग की है, क्योंकि काफ़ी दिन से मुझे ऑयलिंग करनी थी, लेकिन मैं ऑयलिंग कर नहीं पा रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हिम्मत ही नहीं थी कि ऑयलिंग करूं। और बच्चों की भी ऑयलिंग की है मैंने सारी, क्योंकि बालों को ऑयल चाहिए होता है थोड़े टाइम के लिए। तो बस अब सफाई वगैरह हो जाए तो उसके बाद कुछ लंच का करते हैं हल्का फुल्का, और उसके बाद जो है फिर शावर लेते हैं और आपसे फिर दोबारा मिलते हैं। तो जब तक जो है काम निपटाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। मेरे घर का जो है ना सिक्योरिटी गार्ड है, ये किसी को यहाँ पे ज़्यादा बैठने नहीं देता, भगा देता है सबको, बस इसको पसंद है। और दूसरा ये बैठा हुआ है कब्जा करके, और तीसरा कहाँ बैठा हुआ है, ये है। शक्ल दिखाना अपनी ज़रा, मैं देख रहे हैं यूट्यूब वाले। हाँ और क्या, बस इनको यहाँ ठंडक मिलती है, खाना भी मिलता है, पानी भी मिलता है, इसलिए यहाँ बैठे रहते हैं। और फिशेस भी यहाँ खुश हैं, इंजॉय कर रही हैं। पानी गंदा इन्होंने करना शुरू कर दिया है, और नए बच्चे भी आई थिंक फिशेस ने दिए हैं। ये देखें छोटे छोटे घूम रहे हैं ना, देखें अल्लाह की कुदरत, कितने से होते हैं और उसके बाद कितने बड़े बड़े हो जाते हैं। मैं शावर दे दूँ, अब तेल हो गई हो तो चलो शावर नहाए ने, तो खूब सारी ऑयलिंग की हुई है और खूब पसीने आए हैं। चलो और शावर दूँ, कंडीशनर लगाओ, चलो चलो जल्दी से उठो, फोन वहाँ रख दो और चलो। मम्मा ने यहाँ पे बनाया है फालसे का जूस, एज ऑलवेज। फालसे का जूस बड़ा यार मज़े का है, गर्मियों में रिफ्रेशिंग है, बहुत रिफ्रेशिंग है। तो खाने में आज हमने बनाया है आलू पालक, और साथ जो है मैंने प्लेन राइस बनाए। आज जो है वगारे हुए राइस नहीं है, और साथ नान के ऊपर मैंने देसी घी लगाया है। और बस अब हम लंच करने लगे हैं, बड़ी मुश्किल से सबको लंच के लिए रेडी किया है।
यहाँ पे बैठा हुआ है, खाना वाना खा के अपना रेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? जल्दी से आ जाओ ना। मम्मी यार गर्मी में नहीं खाया जाता। थोड़ा सा खा लो कुछ। आलू पालक बनाया मैंने राइस के साथ, इतना मज़े का यम्मी। मम्मा यहाँ से मैं टैंक पी लूँगी। जो भी आपको खाना है खाना। आ जाओ। खाना नहीं, सिर्फ टैंक पी। अच्छा टाइम पी लेना। आलू के साथ मैं राइस दे दूँ आपको मिक्स करके? मम्मा यार मैं गर्मी में नहीं खा सकती। मेरा पेटा नहीं, थोड़ा सा। आपको पता है ना मेरा क्या हाल है? हाँ पेट चलो, का। हाँ चलो फिर चलो आ जाओ। खाना लगाने के बाद ना मैंने कहा खाना इनको भी डाल दूँ, क्योंकि ये सब भी इंसान करें। आज इतनी अच्छी हवा है। चलो आ जाओ। तो देखें कैसे लहराते मटकाते आ गए। उनको पता है खाना डल गया, खाना खा रहे हैं सब बैठ के, क्योंकि गर्मी इतनी है बेचारे कहीं जा नहीं पा रहे, इसलिए मैंने इनको खाना डालना शुरू किया है। क्योंकि बहुत दिन से मैं इनको खाना नहीं दे रही थी। वैसे ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं इनको कुछ ना दूँ, ये मेरे घर पे आए। आज जैन का स्पेशल ऑर्डर आया है, उसने कुछ मंगाया था ना, आप देखिए। मैंने तो खैर अभी क्या कहते हैं पहली चीज़ मंगाई है, क्या एड्रेस दिखाए शोर। हाँ भाई। हाँ तो अभी पहला ऑर्डर आ गया, वो भी एक दिन में ही आ गया पहला ऑर्डर। चलो। और भी ऑर्डर्स हैं जो आएंगे, इसमें टाइम ये लगेगा। जैन ने अपनी बर्थडे पे जैन को जो कैश मिला था सबसे और गिफ्ट्स में लेते, जैन ने अपने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं। दिखाओ भाई। मैं खोल रहा हूँ। ओह ये वाली शर्ट आ गई। भाई मुझे कैप भी पसंद आई थी। वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी है। खोलो, साइज चेक करो। चेक करके देखते हैं। लोको, और ये है लोको पूरी की शर्ट, जो 500 की आ रही है। क्या नाम है इसका? लोको। अच्छा। इसलिए हाथ धोए इसको, पता है। शुक्र है तुमने कुछ डिफरेंट मंगाया। और भी आ रही हैं, अभी तो ये पहला है। हाँ नहीं सही गया था। ये देखो, खोल के दिखाओ। ये देखें। वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह, बहुत अच्छी है। साइज भी सही है ना? सही है, गुड है, जबरदस्त है। पहली शर्ट बढ़िया टाइट वाली मंगा ली, 500 की आई है सिर्फ ये। बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। मम्मा मैंने गर्मी शर्ट मंगा। ये देखिए। गर्मी शर्ट देखिए बस। ठीक है दराज पे फिर आप पता मुझे लेना वो शर्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं अनाया को लेके नीचे। कहाँ जा रही हो अनाया? क्योंकि ऊपर हो रही है बहुत गर्मी और नीचे बड़ी अच्छी हवा चल रही है, तो थोड़ी देर नीचे रहेंगे, फिर आके डिनर बनाएंगे। तो आप लोगों को लेके चलते हैं नीचे। हाँ जी, मम्मा कहाँ है? अपने दोस्त के साथ बैठ अच्छा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? खेल नहीं रही? क्यों? तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारा बना है पास्ता। किसका? चिकन पास्ता। चिकन पास्ता। और सॉस किसकी डाली है मम्मा? पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा पास्ता है, मुझे समझ लें। इटालियन। हाँ, और साथ में मैंगो शेक। मैंगो शेक। हाँ। तो वेलकम बैक। यहाँ रात के कोई 1 बज रहे हैं और मैंने अपना व्लॉग ऑलमोस्ट एडिट कर लिया है। बस लास्ट का एक क्लिप होता है जिसमें मैं आप लोगों से गपशप लगाती हूँ, और बस ये बना के इंशाल्लाह इसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है व्लॉग बनाकर, इसको एडिट कर और उसके बाद जो कंप्लीट प्रोसीजर होता है उसमें। तो अदरवाइज़ भी और बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि यूट्यूब के अलावा भी मैं एक तो प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, तो उनका भी काम मुझे करना होता है। आज अनाया भी सो गई है क्योंकि थक गई थी, सुबह जल्दी उठ जाती है और बीच में बिल्कुल नैप भी नहीं लेती, तो बस उसको नींद आ गई, शावर दिया और फ़ौरन ही सो गई। तो वो कहते हैं ना कि जब आप दूसरों का दर्द सुनते हैं तो आपको अपना दर्द छोटा लगता है, और ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी है। वैसे तो खैर मेरी कोशिश होती है कि मैं सबके दुख दर्द सुनूं, और कि हर इंसान ना अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कोई जंग लड़ रहा है, और
हम किसी के लिए कुछ कर सकें ना कर सकें, लेकिन एटलीस्ट उसको मोरली हम हेल्प कर सकते हैं, कम से कम उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं और उससे एक बातचीत करके उसके दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। और शायद खुदा ने मुझ में इतनी बड़ी ये खूबी रखी है कि लोग मुझसे आके अपनी चीज़ें शेयर करते हैं और मुझे इस लायक समझते हैं। और ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि लोग मुझे इस लायक समझते हैं कि अपनी तकलीफ़, अपना दुख दर्द मुझे आके बताते हैं। कहने को तो मेरी भी लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द हैं और मैं अपने अल्लाह के अलावा किसी से भी शेयर नहीं करती, क्योंकि ज़माने में जब भी मैंने किसी से अपनी चीज़ें शेयर की तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, बल्कि उल्टा लोगों ने बातें बनाई। इसलिए जो है मैंने अपने सारे दुख दर्द अल्लाह के आगे रख दिए और अपने सारे मसाइल भी मैं उन्हीं के आगे रख देती हूँ कि उन्होंने ही मसले दिए हैं और वही हल करेंगे। और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी मसाइल हैं वो हल होने के काबिल हैं और ऐसे कोई मसले नहीं हैं जिनका कोई हल ना हो, जबकि बहुत सारे लोग ऐसे मामलात से गुज़र रहे हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में जिनका कोई हल दूर दूर तक नज़र नहीं आता। और मेरी भी मुलाकात होती रहती है डिफरेंट लोगों से। ऑफ कोर्स आपको पता है कि एक बिज़नेस पूरा एक सर्कल रह चुका है, फिर एक सोशल सर्कल भी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ मेरे दिल में होती हैं। और इवन मैं अब किसी एक की बात दूसरे से भी शेयर नहीं करती, क्योंकि बात यही होती है कि जब कोई आप पे भरोसा करके अपने ज़िंदगी और अपने दिल की मामलात आपको बताता है तो आपको उस लायक समझता है, तो उसके भरोसे को तोड़ना जो है ना, वो खुदा को नाराज़ करने वाली बात होती है। लेकिन समटाइम्स बहुत दिल भी दुखता है जब आप किसी की मदद करने का सोचते भी हैं और आपको समझ नहीं आता है कि आपको मदद करनी कैसे है, क्योंकि जब बात होती है फैमिलीज़ की और डोमेस्टिक वायलेंस की, तो उसके अंदर आपको ख़ुद भी इनिशिएटिव लेना पड़ता है, क्योंकि कोई दूसरा आपकी मदद शायद कर सकता हो, लेकिन जो खुद आप अपने लिए कर सकते हैं, अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि अपनी जंग आपको ख़ुद ही लड़नी पड़ती है, कोई आपकी जंग नहीं लड़ता और उसमें आप सक्सेसफुल भी होते हैं। बस अल्लाह ताला ने औरतों को पैदा तो किया है दुनिया में, लेकिन उनकी जो कहते हैं ना डोर मर्द के हाथ में थामी है, और आपको कैसा मर्द मिले दुनिया में आपको ये नहीं पता। बहुत सारी औरतें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं अपने उन शौहरों की वजह से जो कि उनके नसीब के अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला सब की परेशानियाँ दूर करे और सब के मामलात को सीधा करे, क्योंकि जिस तरह का बेरावी का हमारा माशरा हो चुका है ना, और जिस तरह की चीज़ों को हम लोगों ने ट्रेंड बना के उनको सपोर्ट करके लोगों को हम ऑब्लाइज कर, और जो असल लोग हैं ना, जो वाकई में किसी वायलेंस का शिकार हैं या वाकई में जिनके साथ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और उनके साथ ज़्यादतियाँ करने वाले भी कोई बाहर के लोग नहीं, उनके अपने ही लोग हैं, वो तो बेचारे उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे आके करें, अपनी कहानी बताएं। ये तो जितने भी ड्रामेबाज बैठे हुए हैं जिन्हें आप कंटेंट मेकर कहते हैं, वो आके आपको अपने दुखड़े सुनाते हैं, व्यूज़ बनाते हैं, और चल उनकी कहानी चलती रहती है। और इसी तरह ये ट्रेंड जो है वो और पक्का होता जाता है कि मतलब ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। तो ऐसे लोगों को मत आप लोग जो है अप्रिशिएट करें, उनको मत सपोर्ट करें जो कि ऐसे गंदे ट्रेंड्स को हमारे मुल्क के अंदर लेके आ रहे हैं, जो औरतों के ऊपर औरतें लाने की बात करते हैं, दो शादियां करके, जो पता नहीं कौन से माशरे को दिखा रहे हैं और ये गलाज़त हमारे माशरे में फैला रहे हैं। इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त ज़रूर है, लेकिन उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और अगर कोई शौकिया शादियां करना चाहता है ना, तो बिल्कुल भी उसको इजाज़त नहीं है। और अगर तो वो अपनी बीवियों के अंदर जो है कोई कहते हैं ना कि बैलेंस नहीं रख सकता, तो वो बिल्कुल भी एक अच्छा हस्बैंड नहीं है। तो अल्लाह ताला रहम करे सब पे। मैं तो कहती हूँ कि लोगों को बेटियों की शादियाँ करना बंद कर देनी चाहिए, उनको इतना पढ़ाएं लिखाएं, उनको क्वालिफाइड करें, उनको इस काबिल बनाएं कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने कदमों पे खड़ी हो सकें, ताकि उनकी ज़िंदगी में आने वाला मर्द आगे जाके कैसा निकले, यू नेवर नो।
तो इसलिए बेटियों की दौड़ दूसरे मर्द के हाथ में देने से पहले उनको इस काबिल कर दें कि कल कलाम को उनकी ज़िंदगी में अगर कोई ट्रबल आए तो वो इधर उधर ना देखें, क्योंकि मैका तो होता ही नहीं है बेटियों का। बहुत ही कम होती हैं बेटियां जिनका मैका होता है, वरना मोस्टली बेटियों को ये कह के घर से रुखसत किया जाता है कि अब जो है मर के ही उस घर से निकलना। तो वो तो वैसे ही जीते जी अपनी बेटियों को अगर ज़िंदा ही मार दें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब आपके बैकअप पे कुछ नहीं होता है ना, तो बेटियों को वाकई में ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता है। तो खुदा रहम व करम करे हम सब पे और हमारे आसपास के लोगों पे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी मुश्किलात, हर मुश्किल से बचाए, और जो भी इन मुश्किलात का शिकार हैं अल्लाह ताला उनके लिए रास्ता निकाले और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। हम सब को अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखें। ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत अच्छी जगह रहता है, कोई बहुत अच्छे कपड़े पहनता है या किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो बेइंतहा खुश हो। यू नेवर नो कि उसकी ज़िंदगी में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा हो। और बहरिया टाउन में रहने वाले भी लोग जो है वो हर कोई लकी नहीं है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे क्राइसिस और बहुत सारे प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, लेकिन दूर से आप लोगों को शायद नज़र नहीं आता। आप लोग नहीं समझ सकते कि घरों के अंदर ज़िंदगियाँ जो हैं वो कितनी डिफ़िकल्ट हैं। कुछ तो अभी पिछले दिनों मैंने खातून देखी, वो तो बिल्कुल दिमाग उनका हिल गया है। वो हमारे ही अपार्टमेंट के सामने वाले अपार्टमेंट की हैं। वो अकेली बैठ के बातें करती रहती हैं, और वो बातें भी ये कर रही होती हैं कि वो मेरे बाल काट देता है, वो मुझे मारता है। तो उनका दिमाग हिल गया है, वो अकेली ही बैठी होती हैं। और पिछले 2 दिन से मैं उनको देख रही हूँ कि उनके साथ कोई भी नहीं होता और वो अकेले बातें कर रही होती हैं, क्योंकि हालात आपको पागल कर देते हैं। तो बहरहाल खुदा सब पे रहम करम करे और सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।